कभी सोचा है, अगर आप सब कुछ होते हुए भी आजाद ना हो तो जिंदगी कैसी लगती है। आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसे शहजादे की जर्नी जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप से आजाद नहीं था। और फिर उसने सीखा कि असली आजादी पैसा या ताज नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से मिलती है। एक मॉडर्न दुनिया के बीच जहां स्काई स्क्रेपर्स आसमां को छू रहे थे, डिजिटल स्क्रीन्स हर जगह चमक रही थी और डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होते, वहां एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। वो कोई आम लड़का नहीं था, वो एक बहुत पावरफुल रॉयल फैमिली का अकेला बेटा था, एक ग्लोबल एम्पायर का वारिस जो बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस से दुनिया भर में मशहूर था। लेकिन जो लोग सोचते थे, अरमान की जिंदगी वैसे नहीं थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी पैलेसेस, एलीट एजुकेशन, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में था। हर मिनट उसकी लाइफ कंट्रोल होती थी, हर डिसीजन पहले से फिक्स होता था और हर गलती को इतना बड़ा बना दिया जाता था जैसे वो जिंदगी का एंड हो। अरमान अक्सर अपने पैलेस की विंडो से शहर की लाइट्स देखता और अपने आप से पूछता, क्या ये सच में फ्रीडम है या सिर्फ एक सोने का पिंजरा। एक दिन जब एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी और बिलियंस के बिजनेस डिसीजंस डिस्कस हो रहे थे, अरमान अचानक खड़ा हो गया और बोला, मैं सिर्फ एम्पायर इनहेरिट नहीं करना चाहता, मैं दुनिया को समझना चाहता हूं। पैलेस से बाहर निकलकर रूम में खामोशी छा गई। उसके वालिद ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है जो जरूरी है। लेकिन अरमान ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मेरे पास वो है जो मुझे दिया गया है, वो नहीं जो मैंने कमाया है। और इसी लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। उसके वालिद ने एक अजीब सा फैसला लिया, अगर तुम फ्रीडम चाहते हो तो उस अर्न करो, पैलेस छोड़ दो, 1 साल तक रियल दुनिया में रहो, ना नाम, ना पहचान, ना एम्पायर का पैसा, सब कुछ खुद से शुरू करो। और यहां से अरमान की असली जर्नी स्टार्ट हुई, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। अगली सुबह अरमान सिंपल कपड़ों में पैलेस से बाहर निकला, ना गार्ड्स, ना लग्जरी, ना आइडेंटिटी। अब वो प्रिंस अरमान नहीं था, वो सिर्फ अरमान था। शहर बहुत तेज, बहुत लाउड और बहुत इनडिफरेंट था। लोग अपनी सर्वाइवल में बिजी थे, किसी को उसकी पहचान की परवाह नहीं थी। वो जॉब्स के लिए गया, लेकिन किसी ने उसे पूछा तक नहीं। यहां उसने पहली बार सीखा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी पहचान से नहीं, तुम्हारे काम से जज करती है। दिन हफ्तों में बदल गए। अरमान ने बहुत सारी जॉब्स ट्राई की, कैफे, डिलीवरी, ऑनलाइन स्किल्स, लेकिन हर जगह फेलियर मिला। वो थक गया, भूखा रहा और कभी कभी टूट भी गया। एक रात छोटी सी रूम में बैठकर उसने कहा, मैं सब कुछ छोड़कर आया, क्या यह गलती थी? तब उसे अपनी दादी की बात याद आई, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। उस रात अरमान ने डिसाइड किया कि अब वो सिस्टम बनाएगा। रोज सुबह जल्दी उठना, स्किल्स सीखना, प्रैक्टिस करना और बिना एक्सक्यूजेस के काम करना, बस डिसिप्लिन। मीटिंग मेंटर्स। उस जर्नी में उसे कुछ लोग मिले जो उसकी सोच बदलते गए। एक स्ट्रीट वेंडर ने कहा, फ्रीडम का मतलब काम ना करना नहीं, फ्रीडम का मतलब वो काम करना है जो तुम्हारा फ्यूचर बनाए। एक प्रोग्रामर बोला, मैं 200 दफा फेल हुआ, लेकिन डिसिप्लिन ने मुझे जिंदा रखा। एक ट्रेनर ने कहा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली हैबिट्स में छुपा होता है। अरमान समझ गया, सक्सेस टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। द इनर ट्रांसफॉर्मेशन। महीने बीत गए। अब अरमान वो लड़का नहीं था जो पैलेस से निकला था। उसके हाथ रफ हो गए थे, रूटीन स्ट्रिक्ट हो गया था और माइंडसेट स्ट्रांग। अब वो कंफर्ट का गुलाम नहीं था, उसे अपनी लाइफ पर कंट्रोल मिल चुका था और यही असल फ्रीडम थी। द ऑर्डील। अचानक खबर आई कि उसका वालिद बीमार है और एम्पायर क्राइसिस में है। अरमान वापस पैलेस गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था।
पैलेस उसे छोटा और हैवी लग रहा था। उसके वालिद ने पूछा, क्या तुमने वो ढूंढ लिया जो तुम चाहते थे? अरमान ने कहा, मैंने फ्रीडम बाहर नहीं ढूंढी, मैंने उसे अपने अंदर बिल्ड किया है। द रिटर्न विद द एलिक्सिर। अरमान सिर्फ प्रिंस बनकर वापस नहीं आया, वो लीडर बनकर आया। उसने एम्पायर को रीस्ट्रक्चर किया, एजुकेशन सिस्टम्स इंप्रूव किए और डिसिप्लिन बेस्ड लीडरशिप इंट्रोड्यूस की। और सबने समझा, फ्रीडम दी नहीं जाती, बनाई जाती है। फाइनल मैसेज। अरमान की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर तुम डिसिप्लिन से बचोगे तो तुम कभी फ्री नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन को मास्टर कर लो तो दुनिया तुम्हारी हो सकती है। हर दिन जो तुम अर्ली उठते हो, हर डिस्ट्रैक्शन जो तुम अवॉइड करते हो, हर हैबिट जो तुम बिल्ड करते हो, वो छोटी चीजें नहीं होती, वो तुम्हारी फ्यूचर की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। और एक दिन जब तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होगे, तब तुम समझोगे